वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। और अब बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से। और जब बात होती है ज़हनी सेहत की, ख़वातीन की खुद मुख्तारी की, तो माहिन गनी का नाम तो इसमें आपके जहन में ज़रूर आता होगा। वो ना सिर्फ एक एक्सपर्ट माहिर नफ्सियात हैं, बल्कि मारूफ फ़ैशन ब्रांड वीरा की शरीक बानी भी हैं, जहाँ वो तख्लीकी क़ियादत के साथ साथ समाजी शऊर को भी फ़रोग़ देती हैं। अपने 15 साल जो उनका एक्सपीरियंस है उसके दौरान माहिन ने रिश्तों में जज्बाती इस्तेहसाल, सदमे के असरात और नफ्सियाती बहाली जैसे नाजुक मौज़ूआत पर गहराई से काम किया। सोशल मीडिया पर इनकी आवाज़ लाखों दिलों में तक पहुँचती है और ख़ास तौर पर इन मौज़ूआत पर जो हमारे मुआशरे में अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। एग्जैक्टली और उन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए माहीन आज हमारे साथ मौजूद है। माहीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के हवाले करूँगी, जिस तरह से ख़वातीन काफ़ी हसास होती हैं, ओवर थिंकिंग करना, फिर सोचते रहना, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जुल्म सहना और ख़ामोश रहना, जो उनको लगता है कि शायद अगर ये बात बाहर चली गई या फिर मीडिया पर हाईलाइट होगी तो जैसे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान और कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। ऐसे कौन से वो पहलू हैं जिन पर हम देखते हैं कि ख़वातीन खामोश बर्दाश्त कर जाती या फिर बर्दाश्त कर जाती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स देखिए, हमारा समाज ऐसा है कि हम बेनिफिट करते हैं औरतों की खामोशी से। तो बहुत बार ये होता है कि बचपन से एक कंडीशनिंग हुई होती है कि बर्दाश्त करने में ही बहादुरी है। तो बहुत सी औरतें पिसती चली जाती हैं सालों साल, बस ये सोचते हुए कि हम बर्दाश्त करेंगे, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, आवाज़ उठाएंगे तो फिर शायद हम पे ही आवाज़ उठाई जाएगी वापस कि ये क्यों बोल रही है। मगर बात ये है कि कंडीशनिंग, जैसे कि मैंने कहा, बचपन से हुई होती है कि बर्दाश्त करना है। तो बहुत सार हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जिसे कहते हैं इमोशनल अब्यूज़। इसका ये मायने है कि देखिए, फिजिकल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ के बारे में तो हमें पता है कि किसी ने गाली दे दी, किसी ने आपको मार दिया, बट जो इमोशनल अब्यूज़ होता है उसका ज़हन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बिकॉज़ वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसा अब्यूज़ जो दिखाई नहीं देता, उसके बारे में बात करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम औरतों को ये सिखाएं और बताएं कि इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, उसकी अवेयरनेस और पैदा करें, ताकि वो सबसे पहले ये अपने अपनी अपनी ज़िंदगी में देख सकें कि मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा माहिन, मुझे ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे रिश्ते हैं, अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो ये पहचान सकते हैं जहाँ पे उनको ज़हनी या जज्बाती जो तशद्दुद है उन पे जारी तो रहता है, लेकिन वो एहसास नहीं होता, नज़र नहीं आता, लेकिन इस तरह वो किस तरह पहचान सकती है कि ये रिश्ता है जो मुझे ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, कोई भी रिश्ता जिसमें आपको गिल्ट महसूस हो, आपको अपना आप कमतर लगे, वो ऐसा रिश्ता है कि वो आपको ज़हनी सुकून नहीं दे रहा। और वहाँ पे आपने ना कि सिर्फ आवाज़ उठानी है, बट अपने आप से भी सच्चाई, अपने आप को भी सच्चाई दिखानी है और अपने लिए आवाज़ उठानी है। मसलन गिल्ट हो गया, गैस लाइटिंग हो गई, ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई, ये सारे इमोशनल अब्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। कोई आपको अगर कॉन्स्टेंटली डाउन प्ले कर रहा है, आपको पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स पास कर रहा है, आपको एक तरह से नीचा दिखा रहा है, तो वो भी अब्यूज़ होता है। अगर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, वो भी अब्यूज़ होता है। और ये कितने घरों में हम देखते हैं कि औरतों के साथ सिर्फ एक इंसान नहीं, इतने लोग ये कर रहे होते हैं और औरत बस चुप करके बर्दाश्त कर रही होती है। बिल्कुल आपको माहीन, कभी हमने ना बहुत कभी सारी अपने रिपोर्ट्स वजूद देखी के हैं। लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं। अभी रिसेंटली आप देख लें, सना का केस है, फिर इसके साथ साथ हमने और भी दीगर केसेस देखे हैं जिनमें ख़वातीन को अपने घरों से ही नुकसान होता है। लेकिन मुझे बताइएगा कि ख़वातीन के हकूक़ तो हैं माशरे में, लेकिन आप समझती हैं कि ये भी एक फैक्टर है कि ख़वातीन की जो खुद मुख्तारी है उसको हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिकॉज़ जैसे कि हमने देखा है, एक औरत जो कॉन्फिडेंट है, जो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, जो कि विज़िबल है, तो हमें लगता है कि वो एक डेंजरस औरत है, वो सही औरत नहीं है। हमारे माशरे ने हमें सिखाया हुआ है। तो औरत की सेफ्टी तो है नहीं इस माशरे में। और अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो फिर बोला जाता है कि शायद ये औरत सही नहीं है, ये गलत औरत है, ये अपने लिए आवाज़ क्यों उठा रही है, बिकॉज़ हमने औरतों का साइलेंस उनके अगेंस्ट यूज किया है कि जितनी वो साइलेंट रहेगी उतनी ही वो एक्सेप्टेड होगी, और अगर वो अपने लिए आवाज उठाएगी तो वो सही औरत तो है नहीं। और हम यही देखते हैं, आप देख लें सना यूसुफ के साथ जो हुआ, वो एक बच्ची थी। और हम, ठीक है, जब
वैसे हादसे होते भी हैं तो हम तो बड़ी आसानी से औरत पे ब्लेम डाल देते हैं, बिल्कुल मगर वो तो अपने एग्जैक्टली घर में थी, वो तो अपने घर में भी महफूज नहीं थी, बिकॉज एग्जैक्टली एक ऐसे ही है। आदमी को हमने इतनी एंटाइटलमेंट दी कि उसने सोचा कि किसी औरत की जिंदगी पे मेरा हक है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा माहीन, आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू लास्टली। मुझे एक तो इसका सोल्यूशन बताइएगा कि किस तरह से हम इसको इसका हल निकाल सकते हैं, और सेकेंडली अगर एक खातून है वो इस तरह के रिश्ते से निकलती है तो वो किस तरह से अपनी ज़हनी नशोनुमा कर सकती है और अपने आप को वापस नॉर्मलाइज कर सकती है। देखिए, पहले बात तो जब एक औरत निकलने का सोचती भी है तो इतना सोसाइटल स्टिग्मा होता है, इतना शेम उस पर डाला जाला डाला जाता है। तो पहली बात तो आपने सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने साथ सच बोलना है कि मेरे लिए अच्छा क्या है जी। और मैंने अपनी आवाज कैसे उठानी है। और जब वो निकलती है तो ऑफ कोर्स आसान नहीं होता, बहुत सी चीजें कही जाती हैं, उसको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो आपने सबसे पहले तो अपने साथ सच बोलना है। दूसरा, आपने एक सपोर्ट सिस्टम अपने लिए पैदा करना है, अपने अपने आप के लिए एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करना है, चाहे वो थेरेपी हो, चाहे वो अपनी जात के लिए कोई चीज हो जो आपको खुशी दे। बिकॉज अपनी खुशी इस तरह के इमोशनली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हम भूल ही जाते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम पैदा करें, थेरेपी लें, अपने लिए चीजें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें ताकि कल को किसी पे आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े। बिल्कुल ठीक हो सही। गया। माहीन हमारे साथ मौजूद थी, माहीन गनी, जो कि ख़वातीन के हवाले से बात करी थी और ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से हम उनको माहिर नफ्सियात भी हैं तो उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे उनके साथ किस तरह से ख़वातीन के इश्यूज़ को कम किया जा किस सकता है। तरह से ख़वातीन बेहतरी आ औज़ात सकती है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।